हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बहुपद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a प्लस b हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको 3 शून्यक दिया गया है तो आपसे पूछा गया a और b का मान ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले देखिए त्रिघाती बहुपद के लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए फार्मूला क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब इसके बाद सवाल आप हल कर सकते हैं। आइए पहले फार्मूला देखते हैं क्या है, उसके बाद आपको हम हल करके सिखाएंगे आसान तरीका से। देखिए फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए फार्मूला होता है -b/a। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। उसके बाद देखिए तीसरा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होता है -d/a होता है। ठीक है, तो देखिए सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2, 3 इसके सहारे हम क्वेश्चन को हल करके ए और बी का मान निकाल करके आपको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें अल्फा का मान दिया गया है, लिख लेना, पहले लिख लीजिएगा हल। देखिए अल्फा का मान कितना दिया गया तो लिख लीजिएगा अल्फा बराबर कितना मान दिया गया a-b, तो आपको लिख लेना है a-b। उसके बाद देखिए बीटा का मान दिया गया है, आपका क्या दिया गया है तो a दिया गया है, तो आपको लिख लेना है बीटा बराबर a लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए गामा का मान देखिए क्या दिया गया है तो a प्लस बी है, तो गामा का मान लिख लीजिएगा a प्लस बी। उसके बाद आपने देखा फार्मूला में ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था, तो ए और बी का मान हम कहाँ से लाएंगे तो देखिए समीकरण देखिए x² का x³ का जो गुणांक होगा वो आपका a का मान होगा। x³ का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब b का मान देखिए कैसे निकालेंगे तो देखिए b बराबर, तो देखिए x² का जो गुणांक रहता है वो b का मान है। x² का गुणांक कितना है -3 है, तो b का मान कितना हो गया तो -3 हो गया। उसके बाद देखिए फिर c का मान कैसे निकालेंगे तो देखिए c का मान के लिए देखिए x का जो गुणांक रहता है उसका वही मान होता है c का। x का गुणांक नहीं कुछ तो कितना है 1 है, तो c का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको d का मान निकालना है, तो d का मान कैसे निकालेंगे, जो अचर पद होता है वही आपका क्या होता है डी का मान होता है। अचर पद कितना है 1 है, तो आप बराबर कर लीजिए, डी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पहले निकाल लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। यही फार्मूला होता है। देखिए इस पर बैठाइए, ध्यान दीजिए अल्फा का मान कितना है a-b है, तो आपको लिख लेना है a-b। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। बीटा का मान क्या दिया गया है तो बीटा का मान देखिए a दिया गया है, तो आपको a लिख लेना है प्लस। गामा का मान देखिए क्या दिया गया है a प्लस बी, तो आपको लिख लेना है a प्लस बी लिख लेना है बराबर। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। बी का मान, तो बी का मान कितना दिया गया है -3 है, तो आपको लिख लेना है -3। ठीक, उसके बाद देखिए ए का मान कितना दिया गया है 1 है, तो आपको 1 लिख लेना है। अब आगे देखिए, अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो a-b तो लिख लीजिएगा a-b। ई प्लस ए है तो प्लस ए लिख लीजिएगा। यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ भी ब्रैकेट खोल दीजिए, तो a प्लस बी लिख लीजिए बराबर। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 3 लिख लीजिएगा। अब बट्टे में क्या है 1, तो आपको 1 लिख लेना है। अब उसके बाद देखिए इसको हल कीजिए, तो देखिए -b तो -b कट गया।
आप देखिए यहाँ ए देखिए, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तीनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यहाँ आपको लिख लेना है 3a बराबर। अब देखिए 3/1 है, तो 3 भाग कीजिएगा 1 से, तो कितना होगा, तो 3 ही आ जाएगा, तो आपको 3 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो लिखिएगा इसीलिए a बराबर 3/, कितना होगा, 3 होगा, तो लिख लीजिएगा। इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप a का मान निकाल लेना है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए आपको हम बताते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला लगाना है। तो लिखना है आपको अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -d/a होता है। ठीक, अब इस पर बैठाइए, तो देखिए अल्फा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है a-b, तो आपको लिख लेना है a-b। उसके बाद देखिए बीटा का मान कितना दिया गया, तो बीटा का मान a है, तो बीटा का मान आपको a लिख लेना है, तो a लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए गामा का मान कितना दिया गया है, तो a+b, आपको लिख लेना है a+b, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा बराबर। अब देखिए माइनस है, तो माइनस लिखिए, डी का मान देखिए आप कितना दिया गया है 1, तो आपको 1 लिख लेना है, बट्टा चिन्ह दीजिए। ए का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ देखिए ए का मान 1 है, तो आपको 1 लिख लेना है। हल कीजिए आप, देखिए यहाँ पर देखिए a-b और a+b दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो देखिए लिखिएगा -a-b इंटू a+b, इंटू ए है तो इंटू में ए लिख लीजिएगा बराबर। -1 में भाग कीजिएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा -1, तो -1 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए a-b a+b, इसके लिए देखिए फार्मूला आप लोग को पता होगा, a² - b² बराबर a-b इंटू a+b, यह आप फार्मूला बचपन से जानते हैं। तो देखिए एक माइनस में एक प्लस में, देखिए अगर इस रूप में दिया जाएगा तो आपको इस रूप में कर लेना है, अगर इस रूप में क्वेश्चन है तो इस रूप में आपको करके निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन इस रूप में है, तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो a² हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा b² हो जाएगा। उसके बाद इंटू में a है, तो इंटू में a लिख लेना है बराबर -1, तो -1। ठीक, उसके बाद आगे हल कीजिए, देखिए यहाँ से a², तो देखिए a का मान कितना निकाले हैं 1, तो क्या कर दीजिएगा इसमें 1 का स्क्वायर माइनस b², तो b² का मान तो निकालना ही b का है, इसी प्रकार लिख लीजिएगा गुना। अब बताइए a का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखिएगा बराबर -1, तो -1 लिख लेना है। अब आगे देखिए, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब माइनस b², तो b² लिख लीजिएगा बराबर -1, तो -1 लिख लेना है। अब उसके बाद हल कीजिए, देखिए यहाँ से, तो 1 को इस साइड ले जाइए, तो इस साइड क्या बच जाएगा -b² बच जाएगा, इसको +1 है तो ये कटा जाएगा तो क्या होगा, तो -1, तो पहले से -1 है तो -1 लिख लीजिए, ये 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो -b², अब इसको -1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो इसीलिए b बराबर, अब देखिए इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ±√2, यही आपका क्या होगा, b का मान होगा। अब आपको लिखना है अतः a बराबर 1, b बराबर ±√2, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी तरीका से। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।